देखो, तो अब हम लोग क्या है, गैलेक्टिक लॉ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। गैलेक्टिक लॉ पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो है ध्यान रखना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग वहां पर करेंगे ही, मगर यहाँ पर गैलेक्टिक लॉ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सब लोग के सामने लाए हैं। वो क्वेश्चन आप लोग थोड़ा करें समझे, ठीक है, जिससे बेसिक क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर गैलेक्टिक लॉ मतलब वॉल्यूम के बारे में रिस्पेक्ट हो रहा है, तो कैसा क्वेश्चन शायद अराइज हो सकता है। थ्योरी वॉल्यूम थ्योरी के बेसिस पर मैंने तो बता दिया तुम लोगों को, ठीक है, कैसे थ्योरी के बेसिस पर गैलेक्टिक लॉ को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। मगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम लोग को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शायद ये इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है और पहला क्वेश्चन शायद हम लोग करने जा रहे हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकली देखो कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को पकड़ रहे हैं। हर पॉइंट को तुम यहाँ पर नोटिस करो कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन को कैसे पकड़ ले कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्या हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, वो सब पॉइंट तुम लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि क्लास 10 में जो तुम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए हो, ठीक है, उतना ज्यादा क्या बेस नहीं था, मगर ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ लेवल का है, हाई लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, मगर इसको हम कोशिश करेंगे कि तुमको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। 700 ml ऑफ गैसियस, 700 ml गैसियस, पहला टर्म। फटाफट ना पढ़े क्वेश्चन को, अगर पढ़ भी रहे तो हर पॉइंट पे आप नोटिस करें क्या बोलना चाह रहा है। 700 ml ऑफ गैसियस मतलब एक से ज्यादा गैस है, ये अकेला गैस का वॉल्यूम नहीं दिया है। तो एक काम ध्यान, गैसेस मतलब मिक्सचर ऑफ गैस, क्या बोला है, मिक्सचर ऑफ गैस। तो 700 ml ऑफ गैसेस वेयर ऑक्टेन हमको मिल रहा है, गैस का मिक्सचर हमको मिला, कहां से मिला अभी नहीं पता। गैस का मिक्सचर हमको मिला, कितना वॉल्यूम मिला, 700 का वॉल्यूम का मिक्सचर का गैस का मिक्सचर हमको मिला। ओके, ऑक्टेन when 500 ml of CO2 were passed over the white hot core, मतलब आप अगर किसी भी 500 ml ऑफ CO2, आप कार्बन डाइऑक्साइड को 500 वॉल्यूम का, अगर आप किसी भी व्हाइट हॉट को, व्हाट मतलब हॉट को मतलब क्या, मेरे को मतलब होता है कार्बन, आप कार्बन हॉट अगर बात कर रहे हो बहुत ही गर्म है, वहां से आप कार्बन गर्म है और वहां से क्या कर रहे हो, आप पास करा रहे हो 500 ml ऑफ CO2 गैस। जब पास कराओगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्टेन मिलेगा, क्या कंपाउंड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक काम करते हैं, जैसे से बोला है शायद इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इक्वेशन में बोला है क्या है कि मेरे पास CO2 जो है, CO2 क्या कर रहा हॉट कार्बन, मतलब यही तो है मेरे पास क्या, कोक, यही है, और इससे रिएक्शंस करा रहा, और रिएक्शन कराने का मतलब क्या हो गया, ये क्या बनाएगा। अब आप बताओ, हमको ऑक्टेन मिल रहा, ऑक्टेन क्या मिल रहा, कौन सा कंपाउंड मिल रहा, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा, आप ध्यान रखिए। शायद ये सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को नहीं पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है कोई टेंशन नहीं है, हम इक्वेशन करते जाएंगे, और जितने सारे रिएक्शंस होंगे उस रिएक्शन को आप आराम से देखते हुए चले कि हाँ इस रिएक्शन से अगर ये मिलता है तो क्या बनता है। ओके, ये बात का ध्यान रखें। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन जब रिएक्ट करता है तो बताओ क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बैलेंस करते हैं, यहाँ कार्बन कितना है, एक, यहाँ कार्बन कितना है, एक, तो यहाँ कितना बनेगा, दो कार्बन बनेगा। यहाँ कितना है, ऑक्सीजन दो, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ दो ऑक्सीजन है, देखो मिल गया, मतलब मेरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका। अच्छा, अब यहाँ से बात आ रहा है कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म, ओके, एंड कोक इज द सॉलिड फॉर्म, पता है तुमको, कार्बन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होगा, ये भी गैस में होता है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमको याद करना है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पता चल गया। तो बताओ हम कितना ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर लिख रहे क्या, ठीक है, हमने कितना लिया, हमने लिया कितना, 500 ml ऑफ CO2। तो बताओ, कार्बन छोड़ दो, कार्बन कितना लिया नहीं पता, वो तो एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना हमको नहीं पता, तो बोलो सर हमको तो पता है, क्या पता है, 700 ml ऑफ गैसियस, नहीं 700 ml अगर बात करते हो हमको प्रोडक्ट मिला, मतलब गैस का मिक्सचर मिला, हमको ये नहीं बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ओके, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन को समझे। ये जो इक्वेशन तुम जो दिखा हुआ है, ये इक्वेशन हर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ रेशियो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। ओके, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो वॉल्यूम बताओ, यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा, 1 ml होगा, 1 वॉल्यूम, मगर वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में लिया यहाँ पर, ml, तो यहाँ पर कितना बोलोगे, 1 ml,
यहाँ पे कितना है, सॉलिड है, नहीं बात करेंगे। यहाँ कितना है 2 ml। तो ओके, तो एक काम करो, तुम क्या बोलोगे सर 1 ml, हमको सॉलिड के लिए यूज नहीं करना है ना। गैलिसिक लॉ अगर बात करते हो, गैलिसिक लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैसेस के लिए। तो गैसेस का वॉल्यूम गैस बीच में रिलेशन देखेंगे। अगर इसका वॉल्यूम ले रहे हो तो इसका भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेंगे, मगर इसका क्या है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड को रिस्पेक्ट में तुमको नहीं लेना। आ जाइए बताइए, अगर हम इसका 1 ml ले, अगर इसका 1 ml ले तो कितना ml CO बनेगा, 2 ml बन जाएगा। ओके, अगर इसका 1 ml ले तो कितना ml बनेगा, 2 ml। तो हमने कितना ml लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का 500 ml लिया है। तो 500 ml अगर तुम लोगे तो बताओ, अगर पूरा 500 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूरा कोक के साथ मतलब कार्बन के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो बताओ कि मेरे पास कितना प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मिलेगा, तो बताओ 1 ml से 2 ml मिल रहा है, तो 500 से कितना पूरा मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना 1000 मिलना चाहिए। ठीक है, तो बताओ 1000 जो मिल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। क्यों, क्योंकि बताओ 1 ml ऑफ CO2, 1 ml ऑफ CO2, यहां पर 1 है ना, 1 ml ऑफ CO2 अगर कंबाइन करता है कार्बन से, पूरा रिएक्ट करता है, तो पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 2 ml का बनेगा। ओके, तो क्या होगा उसमें, इस मिक्सचर के अंदर क्या कार्बन रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, नहीं रहेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नहीं रहेगा, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, क्योंकि ये पूरा रिएक्ट करके चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो खत्म हो गया ना। मगर 500 ml अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो बताओ कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 1000 ml बनेगा, क्योंकि 1 ml 2 मिल रहा है, तो 500 में कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो बताओ उस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, उस प्रोडक्ट के अंदर में 1000 ml ऑफ CO रहेगा। ओके, और हमको तो इसका लेना देना नहीं है, बस ये सॉलिड नेचर, इसका वॉल्यूम को काउंट नहीं करना है। तो 1000 ml CO मिलेगा, जब 1000 ml CO मिलेगा तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नहीं होगा। मगर पर बताओ हमको प्रोडक्ट कितना मिल रहा, हमको प्रोडक्ट कितना मिल रहा बताइए, हमको प्रोडक्ट मिल रहा 500 नहीं 700 का। तो एक काम करते हैं, हमको मिलना चाहिए था 1000 ml का कार्बन मोनोऑक्साइड मिलना चाहिए था, मगर मिला कितना 700। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 500 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिएक्ट नहीं किया है, किससे, कार्बन से। मतलब अगर ये 500 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो पूरा रिएक्ट कर जाता कार्बन से, और क्या बन जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता। मगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा बनता, अगर ये पूरा रिएक्ट कर जाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता मेरे पास 1000 ml का, मगर बना कितना 700 ml का। तो कहीं ना कहीं हम लोग गैस 700 ml का ये नहीं बना, पूरा मिक्सचर बना, 700 ml का पूरा मिक्सचर बना। मतलब हम बोल सकते हैं पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं किया है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किया है। तो मतलब अगर मिक्सचर कुछ गैसेस बोला, मतलब कहीं ना कहीं इसमें दो से ज्यादा गैस है। अब वो कौन है इसमें, 2 से ज्यादा गैस, ये भी है और ये भी है। मतलब एक प्रोडक्ट जब कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है उस मिक्सचर के अंदर में। तो एक चीज का ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिएक्ट नहीं किया है, इसका ये मतलब है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा रिएक्ट कर जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड उस सिस्टम से खत्म हो जाता, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या मिलता, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता, गैस का मिक्सचर नहीं मिलता, उसमें एक ही गैस होता जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता। तो अगर हम बात करते हैं, हमको नहीं पता कि कितना रिएक्ट किया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया कार्बन से और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिएक्ट किया, तो हम ये लेट कर लिए, ये लेट किए, इसका x ml क्या किया है, रिएक्ट किया है, x ml रिएक्ट किया है। 500 में से x ml क्या हुआ, रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक काम करते हैं, इसका 1 ml, इसका 2 ml बना, तो इसका x ml कितना बनाएगा, इसका x ml टूट गया, टूट के क्या बनाएगा, तो बताओ 2x नहीं बनाएगा, इसका 1 से 2 बना रहा, तो x से कितना बनाएगा, 2x बनाएगा। तो बताओ 500 ml से x वॉल्यूम चला गया CO2 का, तो बताओ कितना बचा CO2 उस मिक्सचर के अंदर में, CO2 बचा हुआ है, पूरा रिएक्ट नहीं किया है, तो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2 का रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, ऐसे कर लो, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा CO2 का, 500 में से x ml चला गया और क्या बना लिया 2x। तो बताओ उस मिक्सचर के अंदर में, ठीक है, ये कितना रिमेनिंग, ये बचा और ये बचा, रिमेनिंग कितना बचा बताइए, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग CO2 बचा, रिमेनिंग में CO2 बचा कितना, 500 - x, x में चला गया, क्या बना है CO कितना बना है 2x,
तो ये इसका 1 ml 2 बना रहा है, तो इसका x ml 2x बनाएगा। तो अब बताओ पूरे मिक्सचर के अंदर हमको क्या क्या मिल रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ 2x मिल रहा है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम है, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 मिल रहा है जो कि कितना वॉल्यूम है 500 - x। तो बताओ हमको इसी गैस का मिक्सचर के अंदर में मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम है 500 - x और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है 2x। यही दोनों का मिक्सचर जो दिया फाइनल को कितना दिया था 700। समझ में आया। अब बताओ 500 - x + 2x = 700। हम क्या किए, हटा दिए ब्रैकेट। बताओ 2x x - x करो कितना x आएगा, तो x + 500 - 700। 500 को इधर ले लो तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x = 700 - 500, तो x कितना आ जाएगा 200 ml। अब बताइए x क्या था, x था क्या लेट किए थे, हम यहाँ पे लेट किए थे, कितना लेट किए थे x ml मतलब हो गया निकल गया 200। मतलब 500 में से 500 ml से 200 ml ऑफ CO2 रिएक्ट किया था। तो बताओ ये 200 होगा तो ये कितना होगा 400, 2 × 4। तो हम बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ नॉट अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंबाइंड कितना किया था 200 ml। तो क्या बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कितना फॉर्म किया था 2 × x, x कितना है 200, कितना होगा 400 ml। तो बताओ ये तो पूछा तुमसे, क्या पूछा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द फाइनल गैसेस मिक्सचर। उस गैस के मिक्सचर में, इस गैसेस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, अच्छा है कितना ना, अच्छा ये तो कंबाइन किया था। तो बताओ उस मिक्सचर में कौन कौन है 500 - x, ये बचा हुआ था और ये बचा हुआ था, तो ये कितना है 400 है उस मिक्सचर के अंदर में, और ये कितना है, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ गैसियस मिक्सचर कितना बचा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट, तो किसका CO2 कितना बचा है, CO2 कितना होगा 500 - x, तो 500 - x 500 है, x कितना निकाले हम लोग 200 माइनस कर दो कितना निकल जाएगा 300 ml। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिक्सचर के अंदर में है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, देखो आप 2x, तो 2 × x, x कितना है देखो 400 ml। देखो दोनों को सम करो कितना आया 700 गैसेस का मिक्सचर मिला था। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसको ध्यान रखना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम के साथ रिलेशन लेके तुमसे ऐसा पूछा है कि बताओ कि वॉल्यूम का कितना उसका मिक्सचर होगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है उस मिक्सचर के अंदर में, और वो कितना दिया था 700। देखो मैंने निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर कितना बचा है 300 और कार्बन मोनोऑक्साइड 400। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो करके नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, देखो क्या बोला गया इसमें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अमोनिया। ठीक है, क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया व्हेन 100 ml of nitrogen combined with 400 ml of water hydrogen। क्या ब्रैकेट में लिखा है the volume being measured at NTP नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पर ये बात हुआ है। क्या होता है नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर, हम लोग बात करेंगे बहुत कंसेप्ट में, टेंशन की दरकार नहीं है अभी फिलहाल, ये कंडीशन को बात ध्यान रखना, नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर है। ठीक है, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम तुमसे पूछा है, फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम पूछा है, क्या 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 रिएक्ट कर रहा है बताओ तो बाबू, अमोनिया, अमोनिया के साथ कौन कंबाइन कर रहा। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया व्हेन इतना है कंबाइंड इतना, मतलब अमोनिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, और फाइंड बात करना है क्या वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम, दो कैलकुलेट करना है बाबू यहां पर। तो बताओ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन पूछा है व्हेन 100 ml ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है कंबाइंड विद हाइड्रोजन, क्या बनाएगा 2NH3, जानते हो ना, अभी भी किए ना, क्या होगा बैलेंस करो 3H2, अभी किए ना। बताओ ये क्या था गैस में, ये भी गैस में था, ये भी गैस में था। ओके, बताओ अगर एक वॉल्यूम अगर 1 लीटर या 1 ml जो भी लो, अगर एक वॉल्यूम मैं बात कर रहा हूं, अगर हाइड्रोजन लेते नाइट्रोजन लेते हो
3 वॉल्यूम हमेशा रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन से। तो कितना बनाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैसियस सब्सटेंस बनेगा। अब अगर बात बताए कि हमको कितना दिया है, हमको तो पता है इतना कम से कम ये रिएक्शन को फॉलो करेगा, ये अगर 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा अमोनिया बनाने के लिए, 3 वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम क्या लेना पड़ेगा, अमोनिया। मतलब मिलेगा क्या, बनेगा क्या, मिलेगा हमको ना। ओके, तो बताओ कितना अमोनिया, कितना एमएल लिया है नाइट्रोजन का, 100 ml ऑफ नाइट्रोजन लिया है एंड 400 ml ऑफ क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। तो ठीक है, ध्यान रखो कितना लिया है, कितना लिया गया, 100 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 400 ml ऑफ क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। तो बताओ अमोनिया कितना बना होगा, बताओ। एक चीज ध्यान रखना, बताओ एक अगर मान लो अगर एक वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन ले रहे हो तो एक वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट करेगा कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, 3 वॉल्यूम। तो बताओ 100 ml अगर वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन लेते हो, कंज्यूम हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा 100 ml ऑफ नाइट्रोजन। तो बताओ हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम के हाइड्रोजन से कंज्यूम होगा। तो क्या बोलोगे सर, एक वॉल्यूम से 3 लेता है तो 100 वॉल्यूम से 300 लेगा। और ये जब 100 ml ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन कर लेगा 300 ऑफ हाइड्रोजन से, तो ये 100 और 3 मिलकर किसमें कन्वर्ट आएगा, अमोनिया में। अमोनिया कितना बनेगा, 200। क्यों, क्योंकि 1 के साथ कितना कंबाइन कर रहा, 1 वॉल्यूम के नाइट्रोजन के साथ अमोनिया कितना प्रोड्यूस कर रहा, 2 वॉल्यूम। तो बताओ 100 के साथ कितना करेगा, 200 वॉल्यूम। तो एक काम करना, तो बताओ हम ये बोल सकते हैं कि 100 ml ऑफ, ध्यान दो, 100 ml ऑफ, या ऐसे बोल दे 1 ml या ml ले ले, 1 ml ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 ml of H2, ठीक है। पास में तो बताओ 100 ml अगर लोगे, 100 ml ऑफ N2 लोगे तो कंबाइन करके कितना बनाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा, 3 into 100 बाय में नीचे 1, ये किसका H2 होगा। आइए कैलकुलेट करो कितना आएगा, 300 ml ऑफ H2। मतलब हम कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब पूरा खत्म हो चुका है। अगर नाइट्रोजन का 100 ml अगर पूरा खत्म होगा तो हाइड्रोजन के कितने ml से रिएक्ट कर जाएगा पूरा खत्म होने के लिए, बताओ 300 ml। तो बताओ 100 ml नाइट्रोजन का कंज्यूम हुआ, 300 ml किसका कंज्यूम हो गया, किसका कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन का। तो बताओ हाइड्रोजन का 100 ml बचा हुआ है उस मिक्सचर के अंदर में, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ रिमेनिंग जो बचा हुआ है किसका बचा हुआ है, रिमेनिंग मतलब समझ रहे हो, रिमेनिंग कितना बच गया, 400 में से 300 चला गया, बचा कितना, 100 ml। असला क्या बोल रहे, 100 ml बचा हुआ है, 100 ml बचा होने का मतलब क्या हो गया, वो अनरिएक्ट होगा। अनरिएक्ट क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही नहीं, सारा तो 100 ml चला गया किधर, अमोनिया बनाने में। मतलब 100 ml ऑफ हाइड्रोजन मिक्सचर के अंदर में पड़ा हुआ है, वो नॉन रिएक्टिंग है, ये एक्सेस अमाउंट है। और लिमिट में कौन था, लिमिट में था मेरा कौन, नाइट्रोजन लिमिट में था, वो खत्म हो चुका। हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में था, इसलिए बोलते हैं नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलोगे, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट और हाइड्रोजन किसमें है, एक्सेस अमाउंट। ओके, हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो आप बताओ अमोनिया कितना बनेगा। तो बताओ कंज्यूम, पूरा कंज्यूम कौन हो जा रहा है, नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। इसका 1 ml से 2 ml क्या हो रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या लिखोगे, सेकंड कंडीशन 1 ml ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, 1 ml ऑफ, सॉरी नाइट्रोजन होगा ना, 1 ml ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है क्या, अमोनिया। अमोनिया कितना फॉर्म कर रहा है, 2 ml ऑफ, ठीक है, 1 ml में कितना, 2 ml। तो बताओ पूरा कंज्यूम कौन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है नाइट्रोजन। तो इसका 100 में कितना बनेगा, 200। तो बताओ 100 ml ऑफ अगर नाइट्रोजन का कर रहे तो फॉर्म कितना करेगा, 2 into 100 कितना आ जाएगा, 200 ml ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। अब हमको तो पता चल गया अमोनिया कितना बना, अमोनिया बना 200। तो बता अमोनिया क्या गैस है, उस कंटेनर के अंदर में बताओ, अगर मेरे पास कंटेनर है और उस कंटेनर को क्लोज किए हुए क्योंकि गैसियस सब्सटेंस है, अगर क्लोज नहीं करो तो उड़ के चला जाएगा बाहर। ओके, तो बताओ इसमें अगर नाइट्रोजन है
और हाइड्रोजन है और ये बना रहा 2 अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन था पूरा 100 और हाइड्रोजन था 400, ओके। अच्छा ये तो 3 था, सॉरी। ये कितना बना, ये कितना बनेगा, ये हमको नहीं पता था, ये तो निकालना था ना। तो बताओ नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, 100 पूरा कंबाइन कर लिया, कितना, हाइड्रोजन के 300 से। तो बताओ हाइड्रोजन कितना बचा, 100 ml बच गया, और ये कितना बना, 200 ml बना। तो बताओ इस कंटेनर के अंदर बचा कौन, ये तो 0 है, ये बचा गैसेस मिक्सचर में, ये भी गैसेस मिक्सचर में। तो 200 ml मिक्सचर में कौन कौन बना, मिक्सचर के अंदर बचा अमोनिया बचा, और कौन बचा, हाइड्रोजन बचा। अमोनिया कितना वॉल्यूम बचा, अमोनिया का वॉल्यूम बचा 200 बना, और हाइड्रोजन कितना बचा, 100 बचा। तो गैसेस मिक्सचर में, गैसेस मिक्सचर में मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 100 एंड 200 कितना बनेगा, 300 ml। यही आंसर मेरा। और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है, तो अमोनिया का वॉल्यूम कितना निकल गया, 200। ये भी आंसर है, 2 आंसर हमको मिल गया। क्लियर है, फटाफट इसको आप नोट करें।